इस बार छठ जो है 20 तारीख और 21 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो इस समय का माहौल है, और हालांकि कोरोना महामारी का जो असर है वो धीरे धीरे सौभाग्यवश अब डिक्लाइनिंग फेज़ पर है, लेकिन अभी का जो समय है ठंडी शुरू होने वाली है, सर्दी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में इसकी प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि यदि हम लोग लापरवाही बरतें तो फिर से केसेस की संख्या में इजाफा हो सकता है। इसको काफ़ी विचार करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जो है इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं छठ पर्व के आयोजन के लिए, और उसको हम लोगों ने प्रचारित भी किया अच्छी तरीके से। सर्वप्रथम तो उसमें यही बात कही गई है कि घाटों में और ऐसे सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, वहाँ पर लोग छठ मनाने के लिए ना जाएं। निश्चित रूप से आस्था का महापर्व है और बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, तो सरकार की यही मंशा है कि इस पर्व को लोग अपने घर में रहकर मनाएं, घर में या घर के आसपास या छोटे छोटे तालाबों में ग्रुप्स में विभक्त होकर मनाएं, रादर देन कि हम लोग घाटों में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वहाँ पर छठ का पर्व मनाएं। इससे संक्रमण की संभावनाओं को हम लोग रोकने में सफल होंगे। साथ ही साथ ये भी हम लोग इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि यदि किसी परिस्थितिवश लोग पहुँच ही जा रहे हैं वहाँ पर और जिनके घर पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में उनको घाटों में जाने की अगर आवश्यकता पड़ी जाती है तो वहाँ पर भी हम लोग आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बैरिकेडिंग इत्यादि का जो निर्देश है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से घाटों पे भी अगर चली भी जाते हैं तो वहाँ पर डुबकी नहीं लगाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि डुबकी लगाने से भी इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ सकती है। लोग घुटने भर पानी में घुसकर उसके बाद सूर्य अर्चना करें तो उसमें उतनी बड़ी समस्या नहीं जितना कि नहाने धोने में जो प्रचार इसका होगा और बाकी लोगों के बीच में संक्रमण फैलेगा, उसकी संभावना को हम लोग कट करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे ज़िले में हम लोगों ने 211 घाट चिन्हित किए हैं जहाँ पर छठ पर्व मनाया जाएगा, और जहाँ पर हम लोग ने प्रतिनियुक्ति भी की है 245 स्थलों को, मतलब यानी 211 के अतिरिक्त भी कई अन्य जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि ज़िले में 10 से 15 ऐसे महत्वपूर्ण घाट हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे और पूर्व के वर्षों में लोग आते रहे हैं। तो ऐसे में यातायात की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और वहाँ की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 245 मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की है। साथ ही साथ ऐसे कुछ घाट हैं जो कि डेंजरस घाट की श्रेणी में आ गए हैं। कारण ये है कि अभी जो हाल फिलहाल बाढ़ आई थी उसमें काफ़ी कटाव कई जगहों पर हुआ है, यानी कि घाट का जो छोर है उससे थोड़ी दूर जाने के बाद पानी काफ़ी गहरा हो जाता है और एक तरीके से ख़तरनाक है छठ व्रतियों के लिए। तो वैसे में कुछ ऐसे घाट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, विशेषकर बिलदौर और चौथम क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं बनी हैं। बीपी मंडल पुल के नीचे जो पहले तेलिहार पंचायत के लोग छठ पर्व मनाते थे, तो वहाँ पर पूरा ही घाट, जितना भी पूरा जो स्ट्रेच है वो खतरनाक घाट की श्रेणी में आ चुका है। वहाँ के स्थानीय मुखिया से हम लोगों ने बात की है और उन्होंने भी अपने स्तर से वहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके एक सहमति बना ली है कि इस बार कोई भी छठ के घाट पर जाकर छठ नहीं मनाएंगे, बल्कि घरों के आसपास या घर के आसपास कोई तालाब पोखर है तो वहीं पर ही सूर्य अर्चना करेंगे और इस पर्व को मनाएंगे। तो एक अच्छी पहल है। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी माइकिंग इत्यादि पर जोर दिया है, खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी दिशा निर्देश बिहार सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं उसके प्रचार हेतु, और साथ ही साथ लोगों को घरों में रहकर ही और घर के आसपास रहकर ही छठ पर्व मनाने का हम लोग अनुरोध भी माइकिंग के माध्यम से करवा रहे हैं। जो SDRF की भी जो है तैनाती गई है। निश्चित रूप से कई ऐसे घाट हैं जो कि नदियों वाले घाट, खासकर जहाँ पर जल की जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगवानी घाट हुआ या आपका गंगा, कोसी, बागमती नदियों के किनारे जहाँ पर घाट हैं, जहाँ पर पानी गहरा हो जाता है, बूढ़ी गंडक नदी के आसपास। शहरी क्षेत्र में 3-4 ऐसे घाट हैं जो बूढ़ी गंडक नदी के बगल में हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर SDRF की जो हमारे पास 8 बोट्स हैं वो हम लोग तैनात रखेंगे और वो इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही अन्य जगहों पर जहाँ पर SDRF की हम लोग बोट्स उपलब्ध नहीं भी करा पा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग जो मोटर बोट्स की जगह जो ट्रेडिशनल नाव है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हम लोग गोताखोर को भी रख रहे हैं। 72 ऐसे गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं जहाँ पर कोई घटना घटने की संभावना हम लोग पा रहे हैं कि हो सकता है। साफ़ सफाई के भी जो
जनरल निर्देश इस समय दिए जाते हैं नगर परिषद को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को और पंचायतों को दे दिए गए हैं। कई जगहों पर मैंने स्वयं भी विज़िट किया है, हालांकि अब फाइनल स्टेजेस में है और संभवतः आज शाम तक लगभग सब जगह बैरिकेडिंग का कार्य और साफ़ सफाई का कार्य तो पूर्ण किया ही जा चुका है। तो आज हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे देर शाम तक, ताकि कल का जो महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए, अर्घ देते समय लोगों को सहूलियत रहे और जो भी घाट तक पहुंच रहे हैं यदि किसी परिस्थितिवश, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। घाटों पर ही जगह जगह पर हम लोगों ने शौचालयों की भी व्यवस्था कराई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, ताकि गंदगी नहीं फैले। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जिलावासियों से अनुरोध है, आग्रह है कि अपने घर पर रहकर यथासंभव इस पर्व को मनाएं। एक लोक आस्था का पर्व है। इस बार इस वर्ष बाकी वर्षों की तुलना में स्थितियां भिन्न हैं, तो आपके लोक बृहद स्वास्थ्य हित में हम लोगों ने निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, इसका सहयोग करें, समर्थन करें, इसको एक्सेप्ट करें। और यदि विशेष परिस्थिति में आपको जाना पड़ता भी है तो वैसे में मास्क का उपयोग आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और सैनिटाइजेशन हम लोग घाटों का तो करा ही रहे हैं, लेकिन अपनी भी व्यवस्था सब लोग लेकर चलें। जिला प्रशासन का सहयोग करें और छठ की अशेष शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलावासियों के लिए।